कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे यानी संविधान हत्या दिवस। तो आज के टाइम पे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे को इंडिया में क्यों डिक्लेयर किया गया है, क्यों इसका ऑब्जर्व किया जाएगा और 1975 25 जून को ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इसको कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर भी कहा जाता है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। इस समय ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा ट्वीट किया गया, दोनों द्वारा ये रहा इनके ट्वीट्स, जिसमें उन्होंने कहा गया कि 25 जून 2025 से हम क्या सेलिब्रेट करेंगे, सेलिब्रेट तो क्या करेंगे लेकिन ऑब्जर्व करेंगे संविधान हत्या दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे, जिसके साथ भारत उन चुनिंदा कंट्रीज में से हो चुका है जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन डे भी है। आप जानते होंगे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को होता है और संविधान हत्या दिवस भी मनाया जाएगा। तो दोनों ने ट्वीट करके बताया देश को कि 25 जून को हर साल अब हम ऑब्जर्व करेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे 1975 की इमरजेंसी के तहत, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि इमरजेंसी क्या होती है और उस समय में लोगों के साथ क्या क्या उत्पीड़न हुए थे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी नज़र हम डाल लेते हैं 1975 की इमरजेंसी पे। अगर हम 1975 की इमरजेंसी को देखें तो एक ऐसा दौर था जिसे आज आप इमेजिन भी नहीं कर सके। 21 हफ्तों की इमरजेंसी जिसमें आपकी सारी सिविल लिबर्टीज़ को ख़त्म कर दिया गया था। सारे ही प्रेस, कोई भी प्रेस थी नहीं जिसको फ्री थी, और ऐसा कोई भी इंसान जो सरकार के खिलाफ बोलता था उसे जेल में डाल दिया जाता था। नो इलेक्शंस वर कंडक्टेड और ऑलमोस्ट सारे ही ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था। बात करें इमरजेंसी की तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस आप देख सकते हैं आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360 जो हमने लिया है जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड होके। अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास बात की गई है 3 टाइप की इमरजेंसीज की, नेशनल इमरजेंसी, सेकेंडली फाइनेंशियल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी। और जो 1975 को लगी थी 21 महीने के लिए 1977 तक, वो थी हमारे पास नेशनल इमरजेंसी जिसे इंटरनल डिस्टर्बेंस कह के डिक्लेयर किया गया। इस समय की बात करें तो सबसे बड़े चेंजेस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। बिल्कुल जी, आपका प्रेमिएबल भी चेंज कर दिया गया था, सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड्स को ऐड कर दिया गया था, और सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस समय हुई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसे बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से थोड़ा रिप्लेस करने की कोशिश की गई थी। लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाती है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम बात करें कुछ और कंट्रीज़ की जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन स्क्रैप कर चुकी हैं, अगर आप इन कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। नहीं तो बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि कोई नया प्रेसिडेंट आता है, वो अपने हिसाब से करता है और अपने हिसाब से जो भी उसको करना होता है वो करता है। जैसे आप चाइना को देख सकें तो वो 1975 तक 3 टाइप के अपने जो थे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर चुके थे, बिल्कुल 3 टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन। रीसेंट केसेस हमारे पास है टर्की का। टर्की ने 2016 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया था। एर्दोवान के पास बहुत सारे पावर्स आ चुके हैं और जिसकी वजह से अब आप देख रहे हैं कि टर्की, जिसको तुर्की ये कहते हैं, उसकी जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो बढ़ती ही जा रही है, यानी फाइनेंशियल डेप्थ वहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। तो और कुछ कंट्रीज़ की लिस्ट जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को स्क्रैप किया, बिल्कुल पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। उनको तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन का पता ही नहीं क्या होता है। तो ये थी कुछ ऐसी कंट्रीज जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट नहीं की, जिसकी वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। देश को पता होना चाहिए कि 1975 को क्या हुआ था, इसी कारण अब कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, आई मीन ऑब्जर्व किया जा रहा है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।